हेलो। हेलो। अगर आपने अपने घर के वार्डरोब का डिजाइन फाइनल करवा लिया है तो रुक जाइए बॉस, क्योंकि 80% होम ओनर्स अपने घर के वार्डरोब बनवाने के टाइम पे एक ऐसी गलती करते हैं जिनका रिग्रेट उनको हमेशा रहता है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो गलतियां क्या हैं और आप उससे कैसे बच सकते हो विद 5 सिंपल रूल्स। ना कारपेंटर बताएगा और ना ही कोई डिजाइनर, जब तक कोई गलती ना हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको वार्डरोब बनवाने के टाइम पे कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर बताओ कि आपके घर का वार्डरोब स्लाइडिंग है या फिर हिंज। कमेंट में लिख के जरूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि लोगों को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा वार्डरोब लगता है, हिंज वार्डरोब या फिर स्लाइडिंग वार्डरोब। सबसे पहला रूल है डिजाइन फंक्शन बिफोर फिनिश। देखो, बैंगलोर में मुझे हर दूसरा क्लाइंट पूछता है कि सर मुझे व्हाइट ग्लॉसी वार्डरोब चाहिए, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। और मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि सर आपके कपड़े कितने हैं, क्योंकि वार्डरोब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके अंदर की मैपिंग। आपको ये बात पता होना चाहिए कि लेडीज के जो कपड़ों के हैंगिंग साइज होती हैं वो अलग होती हैं और जेंट्स के कपड़ों के साइज हैंगिंग स्पेस वो अलग होती हैं। लेडीज को ड्रॉयर सेक्शन ज्यादा चाहिए होता है इन कंपेयर टू मेन बिकॉज ऑफ द एक्सेसरीज दे हैव। एक वार्डरोब के अंदर का लेआउट हर घर के हिसाब से चेंज होता है। सो बिफोर यू फाइनलाइज द फिनिश, डिसाइड कितने हैंगर्स चाहिए, कितने ड्रॉयर्स होंगे, साड़ीज के लिए हैंगिंग चाहिए या फोल्डिंग, और एक्सेसरीज का सेक्शन कहां बनेगा, क्योंकि आपको डिजाइन करना होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, ना कि पिंटरेस्ट के हिसाब से। और हाँ, अगर आप अपने वार्डरोब के लिए कोई रेफरेंस ले रहे हो तो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर अपने किसी इन्फ्लुएंसर के वार्डरोब का डिजाइन का रेफरेंस मत ले लेना भाई, उनका वार्डरोब 20 लाख का भी हो सकता है। अब चलो एक और रूल देखते हैं जो डिजाइन और बजट दोनों में इंपैक्ट करेगा। रूल नंबर 2 ये होता है कि डिसाइड करना कि आपको हिंज वार्डरोब चाहिए या फिर स्लाइडिंग वार्डरोब। ये डिसीजन आप लास्ट तक मत छोड़ना, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग वुडवर्क स्टार्ट करवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि सर आप इसे स्लाइडिंग वार्डरोब कर दो। लेकिन इससे पता है क्या होगा, आपका फ्रेम का डायमेंशन जो है वो मिसमैच करेगा, आपके वार्डरोब के जो शटर है वो ओवरलैप करने में प्रॉब्लम होगा, और आपके जो हार्डवेयर के चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे। मेरे ही प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने पहले बोला था कि हिंज वार्डरोब चाहिए, फिर बाद में उसको स्लाइडिंग वार्डरोब बनवा दिया। गेस करो क्या हुआ, वार्डरोब का हाइट और ट्रैक अलाइनमेंट दोनों मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से हमको पूरा कारकस दोबारा बनाना पड़ा। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और डायरेक्टली कारपेंटर से बनवा लिया। इसीलिए स्लाइडिंग या फिर हिंज वार्डरोब डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। हिंज वार्डरोब ज्यादा ड्यूरेबल होता है और आप एक्सेस ज्यादा बेटर कर सकते हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब स्लीक लुक तो देता है, साथ ही साथ स्पेस भी सेव करता है, क्योंकि ये डिसीजन आपके रूम के लेआउट के हिसाब से होगा और आपको डिसीजन पहले ही लेना होगा। अब डिजाइन और फंक्शनैलिटी तो समझ लिया है, तो अब आते हैं उस रूल पे जहां पे लोग सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। रूल नंबर 3, इंटरनल मेजरमेंट। ये एक छोटी सी बात लगती है बट यहीं से शुरू होता है इंटीरियर डिजास्टर। बैंगलोर में मेरे एक और साइड पे कारपेंटर ने वार्डरोब तो बना दिया था, इंटरनल्स भी डिसाइड हो गए थे, ड्रॉयर्स भी लगा दिया था, लेकिन ड्रॉयर्स ठीक से बंद ही नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वार्डरोब में जब भी आप ड्रॉयर बनाते हैं तो हिंज की तरफ हमेशा 1 से 1.5 इंच का पैकिंग देना होता है ताकि आपका ड्रॉयर ठीक से खुल सके। तो ये गलती भी होती है इंटरनल्स में जब आप मेजरमेंट की तरफ ठीक से ध्यान नहीं देते हो। तो आज इस बात को कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, फिर रिवाइंड करके दोबारा से सुन लेना। हमेशा शर्ट हैंगिंग के लिए 42 इंचेस का गैप छोड़ना चाहिए, साड़ीज के लिए 24 से 30 इंचेस का गैप छोड़ना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन 2 फोल्ड या फिर 3 फोल्ड। ड्रॉयर का हाइट आप 5 से 6 इंच का दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा डीप हुआ तो एक्सेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। शेल्फ के गैप जो होते हैं वो 12 से 14 इंच का आप दे सकते हैं। और हाँ, इंटरनल का डिजाइन पहले फाइनल करना होता है शटर के डिजाइन के हिसाब से, वरना शटर और हैंडल खुलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगला रूल अगर आपने मिस कर दिया तो वार्डरोब का पूरा लुक ही खराब हो जाएगा, चाहे उसके लिए आपने लाखों ही क्यों ना लगाए हो। रूल नंबर 4, लाइटिंग और फिनिशेस। यहाँ इंटीरियर्स देखने में सबसे अच्छा दिखता है। फिनिश और लाइटिंग ये वार्डरोब का पूरा फाइनल इंप्रेशन डिसाइड करता है। देखो, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे जब भी घर बनते हैं तो वहाँ के जो बेडरूम्स होते हैं वहाँ पे कई बार लाइटिंग या वेंटिलेशन ठीक से आ नहीं पाता है। तो उस रूम्स में आप वार्डरोब पे डार्क कलर लगाने से अच्छा है कि आप लाइटर शेड ले, जैसे बेज, व्हाइट, पेस्टल ग्रे या आइवरी, जो ग्लॉसी फिनिश में हो, जो लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और इंटरनल लाइटिंग जो होता है वो गेम चेंजर होता है। जब आप मोशन सेंसर लाइट लगवाते हो तो जब भी आप अपना डोर खोलोगे लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जब आप डोर क्लोज करोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जब ये आप देखोगे ना, या जब भी मेरे क्लाइंट देखते हैं तो बोलते हैं वाह, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. फिनिश और लाइटिंग के बाद हम उस पॉइंट पे आते हैं जहां पे लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर बाद में उस पे लोग करते हैं रिग्रेट। रूल नंबर 5 है मटेरियल क्वालिटी एंड हैंडल सिलेक्शन। देखो, वार्डरोब का जो सोल होता है ना, वो उसका हार्डवेयर और उसका मटेरियल होता है। ज्यादा लोग क्या करते हैं कि लैमिनेट और हैंडल में पैसा खर्चा करते हैं, पर प्लाईवुड के क्वालिटी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म सेविंग्स लॉन्ग टर्म हेडेक बन सकता है। अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा BWP का ही प्लाईवुड यूज करें आपके सारे फर्नीचर के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बचाना चाहते हैं तो BWR आप लगा सकते हैं, बट MR ग्रेड का प्लाईवुड अपने वार्डरोब्स के लिए लगाना नॉट सजेस्टेबल, क्योंकि ये ग्रेड के प्लाईवुड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बेंड होने की टेंडेंसी बहुत जल्दी होते हैं। अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं कि अंदर का प्लाईवुड कुछ भी हो, बाहर से वार्डरोब अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन अगर आपके वार्डरोब का बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो वार्डरोब ज्यादा दिन ड्यूरेबल नहीं होगा।
जैसे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर ज़्यादा स्ट्रांग ना हो तो वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, उसी तरह से अगर आपके इंटीरियर का बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके फर्नीचर भी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। इसीलिए अगर आप वार्डरोब बनवा रहे हो तो एक रूल लिख लो कि मटेरियल और हार्डवेयर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप हैंडल थोड़ा छोटा लगवा सकते हो बट हिंजेस और प्लाईवुड में कभी ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, कभी भी नहीं, क्योंकि वार्डरोब एक फर्नीचर नहीं है, वो हमारे डेली एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब भी आप ऑफिस के लिए रेडी होते हो तो वार्डरोब ही है जो आपका पूरा मूड सेट करता है। अगर वार्डरोब ही खराब निकला तो दिन तो खराब जाएगा ही। तो अगर आपने भी ये 5 रूल फॉलो किया तो आपका वार्डरोब भी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सस्टेनेबल और स्ट्रेस फ्री भी होगा। क्योंकि अगर एक बार वार्डरोब गलत बन गया तो फिर वो टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है। तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना। और अगर आप अपने घर के इंटीरियर्स के लिए अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मॉड्यूलर करवाया जाए या कारपेंटर से, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपको देखने से आपको हर चीज के बारे में क्लियरली नॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।